Welcome to T. Naveen Paul Ministries. टी नवीन पॉल मिनिस्ट्रीज में आप सभी का स्वागत है। Once again, we are here to be with you to study the Word of God. एक बार फिर से हम आपके साथ हैं कि हम परमेश्वर के वचन से सीखें। Friends, we have been regularly meditating on the book of Revelation. मित्रों, हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन को कर रहे हैं And this is our 73rd episode. और ये हमारा 73वां एपिसोड है We are on the 20th chapter of the book of Revelation. और हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 20वें अध्याय पर हैं। In the last episode, we saw how an angel sat on the sun and invited people to eat upon the flesh of warriors and leaders. और पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक स्वर्गदूत कैसे सूर्य पर बैठा और उसने पशु और पक्षियों को बुलाया ताकि उस हर्मगेदोन की तराई में आकर वो मांस को खा सके। Then in chapter 20 and verse 1, again we read of an angel. और 20वें अध्याय के एक वचन में हम देखते हैं फिर से एक स्वर्गदूत के बारे में बात की जाती है। And John says, again I saw an angel coming down from heaven. और यूहन्ना कहता है कि फिर से वो एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरता हुआ देखता है। Now coming of angels upon this earth from heaven is quite a common thing. और स्वर्गदूतों का स्वर्ग से उतरना बड़े ही कॉमन बात है। But no angel can come upon this earth without any purpose. लेकिन कोई भी स्वर्गदूत कभी भी पृथ्वी पर कोई उद्देश्य के बिना नहीं आ सकता। That's why angels are desirous of seeing the affairs of this earth. इसलिए स्वर्गदूत हमेशा लालायित रहते हैं कि वो पृथ्वी की चीजों को देख पाएं। This is what is recorded in 1 Peter chapter 1. और ये पहला पत्रस और इसके पहले अध्याय में भी लिखा गया है। So this angel was a huge angel, an impressive angel who was sent upon this earth. और ये स्वर्गदूत बड़ा सा स्वर्गदूत था और उसे पृथ्वी पर भेजा गया था। And the purpose for which he was sent was to put the dragon into the bottomless pit. और उसका जो उद्देश्य था वो ये था कि उस सांप को वो उस अथाह कुंड में डाल दे And lock him up over there. और उसे वहां पर उसे बांध दे And chain him over there. और उसे जंजीर से बांध दे। Not only chain him and put him in the bottomless pit, but also lock the bottomless pit. और ना केवल उसे जंजीर से बांधकर उस अथाह कुंड में डाल दे लेकिन उस अथाह कुंड के ऊपर एक मोहर भी लगा दे So that nobody could open the pit. ताकि कोई उस अथाह कुंड को खोल नहीं पाए। This bottomless pit is a place where the dragon is put for 1,000 years. That is what is written over here. ये अथाह कुंड वो जगह है जहाँ पर उस शैतान को जो है 1000 साल के लिए रखा गया है। And nothing, even the dragon or Satan or anybody could ever open that pit back. और कोई भी नहीं, ना वो अजगर या सांप या शैतान, कोई भी उसे खोल नहीं सकता। It appears that the bottomless pit is in the lower part of the creation. और ऐसा प्रतीत होता है कि अथाह कुंड जो है सृष्टि की रचना के निचले भाग में। Chapter 9 of the book of Revelation. प्रकाशित वाक्य के 9वें अध्याय में If we read the first verse, यदि हम पहले वचन को पढ़ देंगे we read of the bottomless pit coming over there. तो वहाँ पर हम उस अथाह कुंड के बारे में पढ़ते हैं। Chapter 9 and verse 1. और प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय पहला वचन। And just read it. जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। Now he says that when the fifth angel sounded his trumpet, और जब 5वें स्वर्गदूत ने अपनी तुरही को फूका there came a star which fell upon this earth, तो स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरा and to that star was given the power to rip open the earth. और उस तारे के पास वो सामर्थ्य थी कि अथाह कुंड को खोला जाए। And then the bottomless pit was opened, और फिर वो अथाह कुंड खोल दिया गया which is in verse 2. जो कि दूसरे वचन में है। And a smoke arose out of that bottomless pit. और उस कुंड में से बड़े भट्टी का सा धुआं उठा And such creatures came out which gave pain to the people upon this earth. और वहां उसमें से टिड्डियां निकली जो मनुष्य को पीड़ाएं देती थी। Now bottomless pit has such creatures which give pain to the people. और अथाह कुंड में कुछ ऐसी चीजें हैं जो जब निकलती हैं तो मनुष्य को दर्द देती हैं। These creatures were not supposed to come upon this earth. और ये जो चीजें हैं इन्हें पृथ्वी पर नहीं आना है। But God so
permitted that the angel opens this bottomless pit and such creatures or locusts come upon this earth. और जब परमेश्वर चाहता है तो वो अनुमति देता है और स्वर्गदूत उस सतह कुंड को खोलता है और टिड्डी और बिच्छू जो है वो निकलते हैं। And we can make out that how painful it is to experience the bottomless pit. और हम इस बात को समझ सकते हैं कि कितना दर्दनाक है उस अतः कुंड में पीड़ा को सहन करना। So the perils of the bottomless pit are experienced upon this earth. और अतः कुंड की जो बातें हैं वो हम पृथ्वी पर भी देख पाते You हैं cannot imagine that even. और उन सब चीजों को आप सोच भी नहीं सकते। Bottomless pit is so locked that nothing of the pit can come upon this earth. और अतः कुंड ऐसा बंद कर दिया गया है कि वहाँ की कुछ भी चीजें बाहर पृथ्वी पर नहीं आ सकती। But yet these beings come upon this earth and they give pain to the non-believers. लेकिन फिर भी ये जंतु जो है वो बाहर आते हैं और वो लोग जो मसीह में विश्वास नहीं करते उन्हें दर्द देते हैं। We also read of the bottomless pit in chapter 11 and verse 7 of the book of Revelation. और प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय के 7वें वचन में भी हम उस अतः कुंड के बारे में पढ़ते हैं। When they finish their testimony, the beast and that ascends out of the bottomless pit will make war against them, overcome them and kill them. जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगी तो वो पशु जो अतः कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। So there will be two witnesses from heaven. तो दो गवाह स्वर्ग से आएंगे And they will testify for God in the city of Jerusalem for three years. और वो परमेश्वर की गवाही देंगे यरूशलेम में पूरे 3.5 साल तक। And after 3.5 years, this evil one will come out of the bottomless pit. और फिर 3.5 साल के बाद ये जो बुराई है ये सतह कुंड से बाहर निकल आएगी। The Satan will come out of the bottomless pit. शैतान उस अतः कुंड से बाहर निकल आएगा। So it is understood that he has a pretty good background and experience of the bottomless pit. तो इससे हम समझ सकते हैं कि शैतान जो है सतह कुंड को बहुत अच्छे से जानता है क्योंकि वो उसमें रह चुका है। And no human being goes to the bottomless pit or no human being comes out of the bottomless pit. कोई भी मनुष्य अतः कुंड के अंदर नहीं जा सकता और कोई भी उससे बाहर नहीं निकल कर आ सकता। It's only the evil one, the dragon, which comes out of the bottomless pit and is again locked in the bottomless pit. और सिर्फ वो बुराई वो अजगर ही है जो उसमें जा सकता है और फिर उससे बाहर निकाला जाएगा। So when he's thrown out of the presence of God, तो जब उसे परमेश्वर की उपस्थिति से दूर फेंका जाता so है he has to go to two places to dwell. तो उसके पास सिर्फ 2 जगह है रहने के लिए। One is the bottomless pit पहला है अतः कुंड and second is the disobedient humanity upon this earth. और दूसरा उन लोगों के पास है जो परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते। Again when we go to the chapter 17 and verse 8, एक बार फिर से जब हम प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय और उसके 8वें वचन में जाते हैं we read of this bottomless pit. हम अतः कुंड के बारे में वहां पर भी पढ़ते हैं। The beast that you saw was and is not and will ascend out of the bottomless pit and go to perdition. जो पशु तूने देखा है वो पहले तो था पर अब नहीं है और अतः कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। Now this is again the beast who comes out of the bottomless pit. और ये फिर से वो पशु है जो अतः कुंड से बाहर निकलता Now when we read the 13th chapter of the book of Revelation, और जब हम प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय को पढ़ते हैं we read that the beast comes out of the sea. और हम देखते हैं कि पशु जो है समुद्र से बाहर निकलता है And the false prophet come out of the earth. और झूठा भविष्यवक्ता पृथ्वी में से बाहर निकलता है। But basically they all come from the bottomless pit. लेकिन सब एक तरह से उस अतः कुंड से ही बाहर निकलते The source is the bottomless pit. हैं और जो उनका मूल है जो स्रोत है वो अतः कुंड है। Now when we see the scenario in chapter 20, और जब हम 20वें अध्याय में दृष्टिकोण को देखते हैं we find that the beast and the false prophet have already been put into the hellfire. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पशु और झूठा भविष्यवक्ता था उन्हें नरक की आग में डाल दिया So गया। they are not going to the bottomless pit, तो वो लोग अतः कुंड नहीं जाएंगे but they go to the hell. लेकिन वो लोग नरक जाएंगे। So the evil one, the Satan, comes out of the bottomless pit and goes to the hell. तो शैतान जो है अतः कुंड से निकाला जाएगा और नरक में डाल दिया जाएगा। That's why it is necessary to lock him up in the bottomless pit इसलिए आवश्यक है कि हमें उसे उस अतः कुंड में मोहर से बांध के रखना है and then go into hell. और फिर उसे नरक में जाना है। So when
beast and the false prophet have already gone into hell, तो जब पशु और झूठा भविष्यवक्ता को नरक में डाल दिया why गया, is the dragon put into the bottomless pit? तो उस अजगर को अथाह कुंड में क्यों डाला? See, one who goes to hell cannot come back. देखिए, जो नरक में जाता है वो कभी वापस नहीं But आता, one who is locked in the bottomless pit can be opened and brought back to the earth. लेकिन जो अथाह कुंड में डाला जाएगा उसे वापस से निकाला जा सकता है। And all this background I have given because there is a verse which says that this is verse 3 and the last part. But after these things, he must be released for a little while. और ये सब मैंने बातें आपको इसलिए बताई क्योंकि तीसरे वचन में ऐसा लिखा है, और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया गया और उस पर मोहर लगा दी गई कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। So it is a must that he should be released. और अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। So it's a must. Who made it a must for him to come back? और किसने इस बात को आवश्यक बनाया कि उसे फिर से खोला जाए? It's God who gives him a permission. ये परमेश्वर है जो अनुमति को देता है। See, he's been put, he's locked and he's sealed. देखिए, उसे डाला गया, उसे बांध दिया गया, उस पर मोहर लगा दी गई। So he cannot come back by himself. तो वो खुद से तो बाहर नहीं आ सकता। But it is the grace of God which works for humanity and also brings the beast back upon लेकिन them. ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो मनुष्य पे काम करता है और उस अजगर पे भी कि वो उसे बाहर निकाल कर लाया। And this is why the final destination of the dragon is hell. और इसलिए जो अंतिम जगह है उस अजगर के लिए वो नरक है। But before he goes to hell, लेकिन इससे पहले कि वो नरक में जाए, he is given a chance to again work upon this earth. उसे फिर से एक मौका दिया जाता है कि वो पृथ्वी पर फिर से अपना कार्य करे। And because he wants to work upon this earth and then be put into hell, और क्योंकि वो पृथ्वी पर काम करना चाहता है और फिर वो नरक में जाना so चाहता है, bottomless pit is not his final destination. तो जो अथाह कुंड है वो उसका अंतिम चरण नहीं। See how precisely God manages the affairs of the creation. देखिए, परमेश्वर कैसे रचना की चीजों को काम के साथ काम करता He puts everything systematically and in order. है। वो हर एक चीजों को चरणों के हिसाब से जमा देता है। And the bottomless pit is the final waiting room for the dragon. और वो जो अथाह कुंड है वो उस अजगर के लिए एक समय बिताने का समय है। And then he comes back. और फिर वो वहां से वापस निकाला And it's जाएगा। a must that he should be released for some time. और आवश्यक है कि वो थोड़ी देर के लिए फिर छोड़ा जाए। It is called a little while, a little time. और वहां पर लिखा है थोड़ी देर के लिए। And what will he do in that little time? We are going to see. और अब वो थोड़ी देर में क्या करेगा हम ये देखेंगे। But before that, other things are shown to us. और उसके पहले हमें दूसरी बातें बता दी And गई। verse 4 और चौथा वचन, stops talking about the dragon but talks about the happening. अब वहां पर अजगर के बारे में बात की नहीं की गई है, लेकिन स्वर्ग के बारे में बताया गया है। And I saw thrones and they sat on them and judgment was committed to them. फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। So the moment Satan is put into a bottomless तो pit जिस समय शैतान को अथाह कुंड में डाल दिया गया and the dragon and the beast and the false prophet are out of scene, और अजगर और झूठा भविष्यवक्ता और वो पशु उन्हें उस सीन से हटा दिया गया they are no more anywhere. और अब वो वहां पर नहीं है They cannot exist upon this earth. और अब वो पृथ्वी पर भी मौजूद नहीं है। Then comes the time of judgment. अब न्याय का समय आता है। So when Satan and his traces is not on the scene, और जब शैतान और उसका वजूद उस समय में नहीं रहता, then comes the time of judgment. फिर न्याय का समय आता है And then the thrones are kept. और फिर सिंहासन रखे जाते हैं। And it's very clear that somebody keeps the throne or puts the throne in the right place. और ये बड़ा ही स्पष्ट है कि कोई वहां पर सिंहासन रखता है और उसे सही जगह पर The रखता है। thrones were not there till now. सिंहासन अभी तक नहीं थे, But now they are kept in the place. लेकिन अब उसे वहां पर रखा गया है। Why? Because the time of judgment has come. क्यों? क्योंकि अब न्याय का समय आ चुका है। Because the Lord has given us an authority to judge. क्योंकि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि हम न्याय करें। Every human being created in the image and likeness of God has a capacity to judge. हर एक मनुष्य जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया है उसके पास अधिकार है कि वो न्याय को करे। We have the conscience of the Lord in us so that we could judge. और हमारे अंदर परमेश्वर की समझ ऐसी दी गई है कि हम न्याय कर पाए। Satan and the beast and the false prophet do not have that capacity.
शैतान और वो झूठा भविष्यवक्ता, उनके पास ऐसी सोच और ऐसी क्षमता नहीं है। Satan can never be a judge to anybody, but he'll always be judged by God and his people. शैतान कभी भी किसी का न्याय नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर और उसके लोग हमेशा उसका न्याय करेंगे। In this world, we see Satan judging people. हम इस दुनिया में देखते हैं शैतान लोगों का न्याय करता है। That is all false judgment. ये सब झूठा न्याय है। And he also provokes the people upon this earth to judge. और वो लोगों को भरमाता है, भटकाता है कि वो लोगों का न्याय करें। You see, today in this age of media, और आज इस मीडिया के समय में before any court makes a judgment for any case, और इससे पहले कि कोई न्यायाधीश जो है वो न्याय को दे, the media throws its judgment in the public. और मीडिया में लोग अपने जो न्याय है वो देते रहते हैं। And this judgment is not a valid judgment. और ये जो न्याय है ये सही न्याय नहीं होता। But people are so taken up by the spirit of judgment that they want to judge always. लेकिन लोग जो है वो न्याय देने के लिए इतने उतावली करते हैं कि वो हर बातों में अपने दृष्टिकोण। And that's why Jesus in the Sermon on the Mount, chapter 7 and verse 1 of Matthew, और इसलिए यीशु पहाड़ी उपदेश में मत्ती के 7वें अध्याय पहले वचन में ऐसा कहते हैं, judge ye not. कि तुम किसी का न्याय ना करो। Just read it in Hindi. और मैं आपके लिए इसे हिंदी में पढ़ देती हूँ। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। If you judge others, you will be judged. यदि तुम किसी पर दोष लगाओगे तो तुम पर भी दोष लगाया जाए। However innocent and however wise you may be, और भले तुम कितने भी अच्छे और कितना भी ज्ञान क्यों ना रखते हो, never judge anybody. किसी पर भी दोष ना लगाओ। Till Satan is in this world, there should be no judgment और जब anywhere. तक शैतान यहाँ पर मौजूद है तब तक कोई न्याय का होना जरूरी Because है, God doesn't execute judgment. क्योंकि परमेश्वर न्याय नहीं कर रहा है। And this is an age of mercy and grace of God. और ये दया का और अनुग्रह का समय है। He judges nobody. वो किसी का न्याय नहीं करता। That's why the gate of heaven are open to everybody. इसलिए स्वर्ग के दरवाजे सभी के लिए खोले गए। The moment judgment comes in, the doors of heavens are closed. और जिस समय न्याय आ जाएगा उस समय स्वर्ग के दरवाजे बंद हो जाएंगे। Closed for the evil ones. हर एक बुराई के लिए वो दरवाजे बंद कर And God doesn't want to close his door. और परमेश्वर अपने दरवाजों को बंद नहीं करना चाहता। But Satan wants that the judgment be so rampant among human beings that we waste our life in judging each other. और शैतान चाहता है कि हम दोष लगाने में अपना समय पूरा व्यतीत कर दे ताकि हम जिंदगी भर एक दूसरे का न्याय ही करते And we रहें। don't enter into the kingdom of God, and we don't permit others to enter into the kingdom of God because of the spirit of judgment. और ना केवल हम परमेश्वर के राज्य में पहुंच पाए और ना हम दूसरों को परमेश्वर के राज्य में जाने दें, क्योंकि हम न्याय करने लग जाते हैं। But Jesus says, never judge others. लेकिन यीशु कहता है कि दोष ना लगाओ, Because the activity of judgment itself is putting you on the wrong foot. क्योंकि जब आप दोष लगाते हो तो आप गलत स्थान में पाए जाते हो। Whatever judgment you are giving, it doesn't matter. If you are in the spirit of judgment, you are totally wrong. जो भी न्याय आप दे रहे हो उससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि यदि आप न्याय करने लग जाते हो तो आप गलत स्थान पर पाए जाते हो। When we go to 1 Corinthians chapter 6 and verse 3, और जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसके 3रे वचन में जाते हैं, Paul again educates us about the kind of spirit that we have, that we can judge others. और पौलुस हमें बताता है कि किस तरह की आत्मा में हमें होना चाहिए ताकि हम दूसरों का न्याय कर पाए। And he very clearly says that. और वहाँ पर बड़े स्पष्ट रीति से वो We ऐसा will कहता है। first read it in Hindi and then in English. मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ देती हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय ना करें? And if you read verse 2 also, please read verse 2 also. मैं आपके लिए दूसरा वचन पढ़ देती हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? The people, the holy people, the saints will judge this earth, the और world. परमेश्वर के पवित्र जन जो है पृथ्वी का न्याय करेंगे। Now who has decided this? और किसने इस बात को तय See, करा? nobody can judge this earth unless God permits. देखिए, कोई भी पृथ्वी का न्याय तब तक नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर The अनुमति ना right दे। of judgment comes from God. और उस न्याय करने की अनुमति परमेश्वर की ओर से आती है। And he says that the saints will judge this और वो world. ऐसा कहता है कि संत जो है वो पृथ्वी का न्याय करेंगे। And if the world will be judged by you and you are unworthy to judge the smallest matters,
और यदि आप जो है वो संसार का न्याय करोगे तो क्या आप छोटी छोटी बातों का भी न्याय करते रह So जाओगे? there should be a judgment within you, तो आपके अंदर एक न्याय होना but you चाहिए, shall never execute the judgment. लेकिन आपको कभी भी न्याय नहीं करना है। You see, the spirit of judgment makes you prudent and smart in this world. और देखिए, जब आपके अंदर न्याय करने की आत्मा है तो आप दुनिया के अनुसार जो है वो समझ रखते हैं। You already have the capacity to judge the world. आपके अंदर एक क्षमता पाई जाती है जिससे आप संसार का न्याय कर Every सकते हैं। saint, every born again believer has a capacity to judge the world. हर एक पवित्र जन, हर एक नया जन्मा विश्वासी के पास वो क्षमता है कि वो पृथ्वी का न्याय करे। But when you behave as though you have no authority to judge, लेकिन आप कभी कभी जब ऐसा बर्ताव करते हैं कि आपके पास कोई अधिकार नहीं है न्याय and करने you want to go to the courts of this world and say, give us judgment, और आप जो है मनुष्य के बनाए हुए न्याय स्थल पर जाते हैं और न्याय को मांगते हैं, then you are not practicing the prudence, the ability that is in you. तो आप उस क्षमता को अपने अंदर काम नहीं करने दे रहे जो परमेश्वर ने आपको दी है। So the believers and the saints of the church have to know that they have capacity to judge. तो विश्वासी और परमेश्वर के पवित्र जनों को इस बात को समझना है कि उनके पास न्याय करने की क्षमता है। No judge in this world can judge rightly a born again person. कोई भी न्यायाधीश इस दुनिया में जो पाया जाता है वो किसी संत का, किसी नए जन्मे विश्वासी का न्याय नहीं कर The सकता। judgment belongs to God. न्याय सिर्फ परमेश्वर का है। And in this judgment which is given to human being, delegated to human being in this world, is an authority that comes from God. और जो न्याय परमेश्वर द्वारा इस दुनिया को दिया गया है वो भी परमेश्वर की ओर से आता है। Pilate told Jesus that you know that I have an authority either to execute you or to kill you or to leave you. और पिलातुस ऐसा यीशु से कहता है कि मेरे पास अधिकार है कि या तो मैं आपको छोड़ दूं या मैं आपको मरवाने की आज्ञा दूं। And then Jesus said, had you not been given this authority, it won't have come to you. और यीशु कहता है कि यदि तुम्हें परमेश्वर से वो अधिकार नहीं होता तो तुम्हें वो अधिकार नहीं So मिलता। everybody sitting on the throne of any kind of judgment is assigned by God to keep the world in order. देखिए, हर एक ऊंचे स्थान, हर एक जो भी स्थान पृथ्वी पर पाए जाते हैं वो परमेश्वर की ओर से आते हैं। But the judgment of heavenly standards is only with God and the saints of God. लेकिन स्वर्ग का न्याय सिर्फ परमेश्वर के साथ और उसके पवित्र जन के साथ है। And that's why the church should be very happy because we have the capacity to judge. इसलिए कलीसिया को खुश होना चाहिए क्योंकि हमारे पास न्याय करने का अधिकार है। And we read in the book of Jude chapter 1 and verse 6. और हम यहूदा की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 6वें वचन में ऐसा पढ़ते हैं, Please read in Hindi. फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपना पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। So the angels who did follow Satan and did not stay in the authority of God, और ऐसे भी बहुत स्वर्गदूत थे जिन्होंने शैतान का पीछा करा और उन्होंने अपने पद को स्थिर न रखा, they are bound और फिर जो है परमेश्वर ने उन्हें भी रख छोड़ा and they are put in darkness और उन्हें अंधकार में रख छोड़ा for the day of judgment. ताकि न्याय के दिन पर उनका भी न्याय, Horrible day. बड़ा ही बुरा दिन। But लेकिन the white throne judgment is not a judgment for any angel. श्वेत सिंहासन का जो न्याय है वो किसी भी स्वर्गदूतों के लिए नहीं है। The white throne judgment is only for human beings. श्वेत सिंहासन का जो न्याय है वो सिर्फ मनुष्यों के लिए, The goat and the sheep judgment is only for the human beings. और भेड़ और बकरी का जो न्याय है वो सिर्फ मनुष्यों के लिए। But God says you have been given the authority to judge the angels even. लेकिन परमेश्वर ऐसा मनुष्य से कहता है कि तुम्हारे पास स्वर्गदूतों को न्याय करने का भी अधिकार है। So all these angels who are tied in darkness तो जितने भी स्वर्गदूत अंधकार में बांधे गए हैं will be judged by the saints of God. उनका न्याय परमेश्वर के जनों द्वारा किया When the जाएगा। 1000-year rules comes, जब 1000 साल का जो परमेश्वर का शासन है वो आएगा, one of the important features of this rule is execution of judgment. और इस शासन का एक महत्वपूर्ण भाग ये होगा कि हम न्याय को करेंगे। And instantly at that time the seat of judgment will be laid for the saints. और उसी क्षण उसी समय जो न्याय का सिंहासन है वो वहां पर डाल दिया जाएगा। And this judgment, authority of judgment comes from Jesus. और ये न्याय करने का अधिकार यीशु की ओर से आता If you read John chapter 5 and verse 22, है। और यदि आप यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और 22 वचन को पढ़ते हैं, where Jesus says, all authority to judge is given to me.
और यीशु जहाँ पर ऐसा कहते हैं कि पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को ही सौंप दिया। So everything that comes as a judgment comes from Jesus. और हर एक बात जो न्याय की तरह आती है वो यीशु की So ओर से church should rejoice in the Lord because the authority to judge was given by Father to the Son Jesus Christ. और कलीसिया आनंद मनाओ क्योंकि न्याय करने का अधिकार पिता के द्वारा यीशु को दे दिया गया And that authority is delegated to the saints by Jesus Christ. और वो अधिकार अब पवित्र लोगों और संतों को यीशु द्वारा दे दिया गया। So the thrones will be kept over there. तो सिंहासन वहाँ पर रखे गए। When we come back to the 20th chapter, और हम प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय पर फिर आते हैं and then we read in verse 4, और 4थे वचन में हम पढ़ते हैं, John says, I saw thrones. और यूहन्ना कहते हैं मैंने सिंहासनों को देखा। So it means that it's not just one throne. और इसका यह अर्थ है कि सिर्फ एक सिंहासन नहीं, And we do not know how many thrones were there. और हमें नहीं पता कितने सिंहासन हैं। It could be innumerable thrones. हो सकता है कि अनेक वहाँ पर सिंहासन रखे गए, Because many a saints will be sitting on the throne. क्योंकि बहुत सारे संत वहाँ पर बैठने वाले हैं। And these saints who will be sitting on the thrones, और ये जो संत उस सिंहासनों पर बैठेंगे, they were given the right to judge. और उन्हें अधिकार दिया गया है कि वो न्याय को करें। These are the holy people. ये पवित्र जन है। But adding to these holy people, लेकिन इन पवित्र लोगों के अलावा John saw some very special people over there. यूहन्ना ने कुछ विशेष लोगों को वहाँ पर देखा। In the second part of the verse 4, he says, चौथे वचन के अंतिम भाग में हम देखते हैं, Then I saw the souls of those who had been beheaded for their witness to Jesus and for the word of God, who had not worshipped the beast or his image, and had not received his mark on their foreheads or on their hands, and they lived and reigned with Christ for 1,000 years. मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की न उसकी मूर्ति की पूजा की और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। Now these are the people who are reigning with Christ. और ये वो लोग थे जो परमेश्वर के साथ शासन करेंगे, But they are not seated on the thrones. लेकिन वो सिंहासन पर नहीं बैठे गए। You see, to reign with Christ and to judge for Christ are two different things. देखिए, परमेश्वर के साथ शासन करना और परमेश्वर के साथ न्याय करना दो अलग अलग बातें हैं। So the holy people, the saints who are in the church, are there to judge. तो पवित्र लोग जो कलीसिया में पाए जाते हैं वो न्याय करेंगे, And the people who are martyrs and who have sacrificed themselves, लेकिन जो प्रभु में शहीद हैं वो लोग शासन करेंगे। they will just rule with Christ. वो सिर्फ परमेश्वर के साथ शासन And करेंगे। this will be a very, very good scenario for the church. और ये बड़ा ही खूबसूरत जो हुसैन होगा वो कलीसिया के See, लिए। the church desires to meet Jesus. देखिए, कलीसिया इस बात के लिए लालायित रहती है कि वो मसीह से We मिले, are in a living hope to meet Christ. और हम जीवित आशा में रहते हैं कि हम मसीह से मिलें, And Christ in us is the hope of glory. और मसीह हम में यही महिमा की आशा है। But what would be that glory like? लेकिन वो महिमा कैसी होगी, John is telling us. यूहन्ना हमें बता रहा है। Every saint of Christ हर एक जो संत है यीशु का, will be on the judgment seat, वो सिंहासन पर बैठेगा, judging the angels and other people. स्वर्गदूतों का और हर एक जन का न्याय करेगा। At times in the Bible, the scholars call it the Bema judgment. और कई बार बाइबल के जो जानने वाले हैं वो उसे भीमा जजमेंट कहते हैं, Maybe a judgment which is award giving judgment. और एक ऐसा न्याय जो पुरस्कार के समान है। It's not to punish. The people who will be judging will not sending people into hell. और जो लोग न्याय करेंगे वो किसी को नरक में नहीं भेजेंगे, But this will be a reward ceremony for the believers लेकिन ये विश्वासियों को पुरस्कार देने जैसा होगा, and a condemnation for the angels. और स्वर्गदूतों का भी न्याय होगा। And this is all that is going to happen, and we will be doing it. और ये सब वहां पर होगा और हम इसे करेंगे। Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद। This is what God has kept for us. ये परमेश्वर ने हमारे लिए रख छोड़ा है। 1 Corinthians chapter 2 says, और पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय ऐसा those कहता है, things which eyes have not seen और वो बातें जो आंखों ने नहीं देखी and ears have not और heard कानों ने नहीं सुनी and nobody could ever imagine और किसी की चित्त में भी नहीं पड़ी, are the things वो बातें हैं that the Lord has kept for His people. जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रख छोड़ी। Let us rejoice in the Lord आइए हम परमेश्वर में आनंदित and look towards the Lord. और उसकी ओर देखें, There will be unimaginable blessings for us. और वहां पर बड़ी ही अद्भुत आशीषें हमारे लिए होगी। Be prudent and smart in the Lord. और परमेश्वर में अपनी समझ को ले, Equip yourself. अपने आप को तैयार करें,
to be godly to this world कि आप परमेश्वर से भरे रहें संसार में and judge the things that He calls you to judge. और उन बातों का न्याय करें जिनके लिए उसने आपको बुलाया है। May the Lord bless the meditation. परमेश्वर इस मनन को आशीष दे। We will see further in the next episode. हम अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे। Thank you so much and God bless. थैंक यू, प्रभु आपको आशीष दे।